और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो रुद्रप्रयाग से है, जहां आगामी केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 22 अप्रैल से यात्रा प्रारंभ होनी है और इसे सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में रुद्रप्रयाग जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने यात्रा व्यवस्था, विभागीय दायित्वों, संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यक सुझावों पर चर्चा की है। जिलाधिकारी ने साफ किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और सभी विभाग आपसी समन्वय और टीम भावना से काम करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग की सड़कों की समीक्षा करते हुए भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में समयबद्ध उपचारात्मक कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सिरोपगढ़, बांसवाड़ा, जवाड़ी बाईपास और सिंकिंग जोन जैसे संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है। बद्रीनाथ रोड को नई टनल से जोड़ने वाले पुल के शीघ्र निर्माण, अतिक्रमण हटाने और मलबा निस्तारण के लिए भी डंपिंग जोन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने 15 मार्च तक नालियों के निर्माण, सड़क किनारे झाड़ियों की कटाई, क्रैश बैरियर, रिटर्निंग वॉल और स्पष्ट साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। शटल सेवा, ओवरचार्जिंग, रोड सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर पर भी विस्तार से चर्चा की गई। टैक्सी यूनियनों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर पेयजल, स्वास्थ्य, रैन शेल्टर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इमरजेंसी, हेलीपैड और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिना पंजीकरण वाले घोड़ा खच्चरों पर रोक, 3 चेक पॉइंट, स्मार्ट कार्ड और अनिवार्य बीमा व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गुप्त काशी से केदारनाथ तक 15 अस्पताल संचालित होंगे, जहां डॉक्टरों की तैनाती के साथ एक्सरे और ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। गंभीर मरीजों को हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और एवैक्यूएशन की व्यवस्था भी रहेगी। श्रद्धालुओं की कतार व्यवस्था, स्क्रीन डिस्प्ले, स्वच्छता, शौचालय, महिला सुविधाएं, पार्किंग, आपदा प्रबंधन और संचार व्यवस्था को लेकर भी ठोस कार्य योजना बनाई गई है। यही नहीं, जिलाधिकारी ने खुद स्थलीय निरीक्षण करने की बात कहते हुए सभी विभागों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सारे ऑफिशियल्स ने प्रतिभाग किया। सड़क, पेयजल, नगर पंचायत, नगर पालिका, उरेडा, जो भी संबंधित विभाग थे सभी को निर्देशित किया गया है कि 15 मार्च तक अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लें। जल्द से जल्द जिसको जो भी प्रपोजल सैंक्शन कराना है उसके प्रपोजल्स सबमिट कर दिए जाएँ। विशेष फोकस सड़क की सफाई, सड़क के इर्द गिर्द जो मलबा पड़ा है उसको हटाने को लेकर के है, साइनेजेस लगाने को है, क्रैश बैरियर है, रोड सेफ्टी को लेकर के पूरा ध्यान रखा जाएगा।